Hello bachcho, let's discuss this question. The sum total composition of acid soluble and acid insoluble fraction pool represents the A dead cell, B molecular, C gene library या D cellular pool. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपकी लिविंग टिश्यू एक्सपेरिमेंट को जानना। लिविंग टिश्यू एक्सपेरिमेंट क्या है? यदि आप बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर के एनसीईआरटी में पहला जो इंट्रोडक्शन है उसमें देखें तो आपको एक एक्सपेरिमेंट समझाया गया है। उसमें हम क्या करते हैं, हम एक लिविंग टिश्यू को लेते हैं, उस लिविंग टिश्यू को हम ग्राइंड करते हैं, ग्राइंड यूजिंग पेसल एंड मोर्टार। उसके बाद हम इसे डिसॉल्व कर देते हैं किसमें, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। अभी जब हम इसको ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में डिसॉल्व कर देते हैं, हम उसको स्ट्रेन करते हैं थ्रू अ चीज क्लॉथ, स्ट्रेन थ्रू चीज क्लॉथ। अभी यहाँ पर दो डिविजन्स मिलते हैं हमको क्लियरली। एक होता है आपका एसिड सॉल्युबल और दूसरा होता है आपका एसिड इनसॉल्युबल। जो हम एसिड सॉल्युबल पूल की बात करें तब वहाँ पर इसका मतलब है ये फिल्टरेट है, ये चीज क्लॉथ से स्ट्रेन होके नीचे कंटेनर में आ गया। लेकिन जो एसिड इंसॉल्युबल पूल है उसे हम रिटेंटेट कहते हैं, जिसका मतलब है वो रिटेन हो गया चीज क्लॉथ पर, इसलिए इसको हम रिटेंटेट नाम देते हैं। उसके बाद ये जो एसिड सॉल्युबल पूल है उसमें माइक्रोमोलिक्यूल्स पाए जाते हैं जिनका वेट जनरली 18 टू 800 डाल्टन्स तक होता है। यहीं पर एसिड इंसॉल्युबल पूल में हमें मैक्रोमोलिक्यूल्स मिलते हैं जो कि 1000 डाल्टन से ऊपर होते हैं। ठीक है, अभी ये जो मैक्रोमोलिकुलर पूल है इसमें 4 मेन कंपोनेंट्स आते हैं। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैक्रोमोलिक्यूल्स में हमारे पास 4 मेन कंपोनेंट्स आते हैं एसिड इंसॉल्युबल पूल में। एक होता है आपका प्रोटीन्स, दूसरा कार्बोहाइड्रेट्स, तीसरा न्यूक्लिक एसिड्स और चौथा लिपिड्स। ये 4 बायोमोलिक्यूल्स मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर आते हैं। और ये जो एसिड सॉल्युबल पूल है ये किस पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, साइटोप्लाज्मिक कॉम्पोजिशन। ये रिप्रेजेंट करता है साइटोप्लाज्मिक कॉम्पोजिशन को। और यदि हम एसिड इनसॉल्युबल पूल की बात करें, ये रिप्रेजेंट करता है ऑर्गेनेलर कॉम्पोजिशन को। मतलब जो भी बायोमोलिक्यूल्स ऑर्गेनल्स के अंदर है वो एसिड इनसॉल्युबल पूल में पाए जाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो सम टोटल है कॉम्पोजिशन ऑफ एसिड सॉल्युबल एंड एसिड इनसॉल्युबल पूल, उसको मिला के क्या कहते हैं। आप लॉजिकली सोचिए कि यदि हम साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनल पूल को मिला दें तो हमें क्या मिलता है, हमें सेल्यूलर पूल मिलता है। क्योंकि यदि आप ब्रॉडली सोचे तो हम एक सेल को दो हिस्सों में कैसे डिवाइड कर सकते हैं, एक तो साइटोप्लाज्म है जो मैट्रिक्स है, उसके ऊपर जो ऑर्गेनल्स है वो, अगर हम साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनल को मिला दें तो हमें सेल ही मिल जाएगा। तो उसी तरह जब हम साइटोप्लाज्मिक पूल और ऑर्गेनलर पूल को मिला दें तो हमें सेलुलर पूल मिल जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ए डेड सेल नहीं, बी मॉलिक्यूलर नहीं, सी जीन लाइब्रेरी नहीं, डी सेलुलर पूल, ये बिल्कुल सही है। So the correct option to this question is option D, cellular pool. Hope you've understood it well. All the best.